चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 36। रामू चाय लेकर आता है जिससे दोनों को होश आता है। दोनों ही अपनी नजरें फेर लेते हैं। रामू टेबल पर चाय रख देता है। दक्षिता एकदम से अपने कमरे में चली जाती है। दक्ष उसे जाते हुए देखता है और मन में बोलता है इसे क्या हुआ। दक्षिता अंदर जाकर दरवाजा बंद करने लगती है, लेकिन उससे पहले ही दक्ष उसके पास जाकर एक हाथ से दरवाजा पकड़ लेता है और अपनी सर्द निगाहें दक्षिता पर डालता है। उसे देखकर दक्षिता गेट से पीछे हो जाती है और अपनी नजरें झुका लेती है। दक्ष अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर दक्षिता की तरफ देखकर उसके करीब जाकर थोड़े गुस्से से बोला, किसने बोला तुम्हें वहां से जाने के लिए। दक्षिता की धड़कनें बढ़ जाती है। जब भी दक्ष गुस्से में उसके पास जाता था तब उसकी धड़कनें बढ़ जाती थी, क्योंकि दक्ष गुस्से में क्या कर देगा ये तो कहना मुश्किल है। दक्षिता चुपचाप नजरें नीची करके खड़ी रहती है। दक्ष उसके और पास जाकर बोला, जवाब दो डैमिट, मैंने तुम्हें अपने करीब आने के लिए बोला था, वहां से जाने के लिए नहीं। दक्षिता दक्ष की तरफ देखती है, फिर नजरें झुकाकर दक्ष से बोली, आप एक बार करीब आकर फिर दूर कर देंगे। वो तकलीफ नहीं सह पाऊंगी मैं, बहुत दर्द होता है जब आप मुझे नजरअंदाज करते हैं, सहन नहीं होती आपकी बेरुखी। दक्ष गौर से उसकी बात सुन रहा था। वो एकटक दक्षिता का चेहरा देखते हुए बोला, तो मतलब तुम हार मान चुकी हो। दक्षिता अपनी नजरें उसके चेहरे पर टिकाते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, हार नहीं मानी है मैंने, बस खुद को रोकने की कोशिश कर रही हूँ। ये कहकर वो अपना चेहरा फेर लेती है जिससे उसकी आंखों में आई नमी दक्ष देख न ले। दक्ष एक हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करता है और बोलता है, खुद को रोकने की वजह। दक्षिता कोई जवाब नहीं देती। वो दक्ष का हाथ हटाकर बालकनी में चली जाती है। दक्ष उसके पीछे जाता है, जो दक्षिता को भी पता चल जाता है। वो बिना पीछे पलटे ही बोलती है, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, इतना प्यार कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा प्यार आपके रास्ते की रुकावट बने। मैं आपकी ताकत बनना चाहती हूँ, कमजोरी नहीं। इसलिए जो भी आपकी जिंदगी का मकसद है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं आपका इंतजार करूंगी। वो बालकनी की रेलिंग पर अपने हाथ रखकर खड़ी थी। दक्ष उसके बराबर खड़े होकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, और इस बीच अगर मुझे कुछ हो गया तो। दक्षिता दक्ष की तरफ देखती है, जो कि उसी की तरफ देख रहा था। दक्षिता की आंखों में आए नमी लुककर गालों पर आ जाती है, लेकिन फिर भी वो पूरे विश्वास के साथ बोलती है, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं, मुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। शायद वो कमजोर पड़ रही थी दक्ष के सामने। दक्ष अपने बालों में हाथों की उंगलियां फंसाकर कुछ सोचता है और फिर वो भी दक्षिता के पीछे जाता है। दक्षिता अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाकर रो रही थी ताकि उसकी आवाज दक्ष के कानों तक ना जाए। उसकी पीठ दक्ष की तरफ थी, पर आईने में से दक्ष उसे ही देख रहा था, और दक्षिता को ऐसे रोते देख उसके दिल में एक टीस सी उठती है। वो एकदम से दक्षिता के पास जाता है और उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर एकदम से उसे अपने सीने से लगा लेता है। दक्षिता भी अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस देती है। दक्ष की बाहों का घेरा भी दक्षिता की पीठ पर कस जाता है। दोनों की आंखें बंद हो जाती है। दोनों की ही आंखों के किनारे भीगे हुए थे। दक्ष दक्षिता पर अपना कसाव बाते हुए मन में बोलता है, थैंक यू, तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मेरे मुश्किलों से भरे सफ़र को एकदम से आसान कर दिया है। मैं भी तुम्हें अपनी ताकत बनाना चाहता हूँ, कमजोरी नहीं। मैं वादा करता हूँ तुमसे, जिस दिन मेरा मकसद पूरा हो गया उस दिन से दक्ष बस तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। दक्ष दक्षिता को खुद से हल्का दूर करता है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बहुत प्यार से उसका माथा चूम लेता है और फिर तेजी से अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। भले ही उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, पर वो बिना कुछ बोले भी बहुत कुछ बोल गया था। दिन बीत रहे हैं थे। दक्ष अब अपने मकसद के बहुत करीब था। वो मेहता को काफी नुकसान पहुंचा चुका था बिजनेस में, पर उसका असली मकसद तो मेहता की जान लेना था। दक्षिता और दक्ष की बती नजदीकियां कबीर को बेचैन कर रही थी, इसलिए नहीं कि उसे दक्षिता से कोई मतलब था, नहीं, बस उसे दक्ष की चिंता थी कि अगर सच में दक्षिता गलत साबित हुई तो दक्ष कैसे संभालेगा खुद को। उधर दक्षिता ने भी अपना वादा निभाया। वो दक्ष को अब बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। टाइम से खाना,
टाइम से सोना, दक्ष का ध्यान भी रखना, सब चीज जैसे दक्ष चाहता था ताकि वो जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाए। दक्ष भी अब दक्षता की तरफ से बेफिक्र हो गया था। उसे पता था कि दूर रहकर भी दक्षता उसके पास ही है, हर लम्हा, हर घड़ी वो उसके साथ है। वो अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था, गुस्सा भी कम करने लगा था, शराब और सिगरेट भी कम कर दिए थे उसने, और उसमें आया ये बदलाव हर कोई देख रहा था, कबीर भी। दक्ष ज्यादातर रात को देर से ही घर आता था। उसकी गाड़ी की आवाज सुनकर हमेशा दक्षता अपने दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी। यही नियम हो गया था उसका रोज का। आज भी दक्ष ऊपर आता है। उसकी नजरें दक्षता को ढूंढ रही थी, पर ये क्या आज दक्षता अपने दरवाजे पर नहीं खड़ी। आज के लिए इतना ही, मिलती है कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।